राम राम जी सभी लोगों को शुभ रात्रि कहूँगा अभी, क्योंकि आज का पहला दिन है ऐसा जब हम ऑफिस से इस समय पे निकल रहे हैं। और समय की बात करें तो लगभग 7:45 के आसपास में हो रहा है समय। और मोटला भाई सबसे बढ़िया? जय श्री राम, एकदम बढ़िया। जय श्री राम। पता नहीं चेहरा दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है लेकिन अनुभव आज का बड़ा ही अच्छा रहा मित्रों। और रात्रि में तो खैर ड्राइविंग की तो बात ही क्या करें, बेहतरीन ड्राइविंग लगती है रात में तो। और गाड़ी में अगर इंटीरियर डेकोरेशन है आपके तो उसका कुछ अलग ही प्रभाव दिखता है। आप लोग को अंदर का भी डेकोरेशन दिख रहा होगा, तो जो भी सजावट है मर्सिडीज़ का वैसे ज़्यादा बेहतरीन लगता है। या फिर जो भी या फिर जो भी महंगी गाड़ियाँ हैं, रेंज रोवर का इंटीरियर उतना ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे, जैसे डिस्कवरी का भी आप देखो तो। लेकिन मर्सिडीज़ जो है थोड़ा सा इस मामले में अपने इंटीरियर डेकोरेशन को अच्छा रखती है, अच्छा सजा के रखती है। उन्होंने अच्छा कुछ बना रखा है ऐसा। तो साधारण ट्रैफिक की बात करें दोस्तों, तो यातायात रात्रि के समय में थोड़ा सा, जैसे समय बताया कि 7:45 के आसपास हो रहा है, तो ये समय है ही वैसे ऑफिस से निकलने का। बहुत लोग जो लोग रात्रि में ड्यूटी करते हैं उन लोगों के लिए आने का वैसे तो घर से निकलना बड़ा चैलेंजिंग लगता है जब रात्रि में ड्यूटी करते हो। तो रात की ड्यूटी का खैर कभी ऐसा वीडियो बनाएंगे मित्रों, कैसा रहता है अनुभव। आपका कैसा अनुभव रहा है रात की ड्यूटी का? कभी मौका नहीं लगा मौका नहीं मिला मौका नहीं, ऊपर वाले कृपा से। मैंने किया हुआ है रात्रि का काम हाँ, मित्रों। एक बार बस 1-2 बार इमरजेंसी में किया है, जैसे फायर वॉली डाउन हो गई पूरी, तब इमरजेंसी में जागना पड़ा, बाकी वैसे नहीं। नाइट ड्यूटी के ऊपर मित्रों कोई बात करेंगे हम डिटेल में। और तो नाइट ड्यूटी का कुछ अलग ही अपना प्रो एंड कॉन्स है, अच्छी है और दुविधा वाली चीज़ें हैं। वैसे दिन में कितना भी आप सो लो, रात्रि को तो नींद लगती ही है। अब नेचर के विरुद्ध जा रहा है। नेचर के विरुद्ध है वो, कितना भी सो लो। मतलब मैंने लगभग 1.5 साल काम किया हुआ नाइट शिफ्ट में। हाँ, तो फ्रांस के कस्टमर थे तो उनके लिए मैंने काम किया था ऐसा, फ्रांस और यूएस के लिए, तो ऐसा था। खैर एनीवे दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा कुछ अलग है, तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे और कभी नाइट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे अगर दोबारा ऐसा कोई नाइट शिफ्ट का दौरा लगा तो वैसे नाइट शिफ्ट नहीं है हमारा, डे शिफ्ट में ही है हम लोग, लेकिन आज काम कुछ रहा ऐसा कि बैक टू बैक रुकना पड़ गया। तो वही है, जैसे कि बताते हैं कि काम को जब तक इत्मीनान से और पूरे तरीके से कर ना ले तब तक छोड़ते नहीं हैं उसको। तो काम पूरा करके तब निकले। क्या मोटला साहब? सही बात है, बढ़िया रहा। और तो नाइट की ड्राइविंग वैसे प्लेजेंट होती है। मैंने जो सबसे पहली ड्राइविंग करी थी जब पापा ने गाड़ी दी थी हमें, तो पहली बार नाइट ड्राइविंग करी थी, बहुत बढ़िया लगा था यमुना एक्सप्रेसवे पे। हाँ, बहुत बढ़िया गाड़ी का वैसे इंटीरियर होना बढ़िया, तो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है सजावट। चलाते टाइम इंटीरियर थोड़ा ना देखना होता है। हाँ, चलाते टाइम नहीं दिखता है, फिर भी कभी कभार जो लोग बैठे रहते हैं को पैसेंजर के लिए बढ़िया लगता है वो, पास के लिए चाहिए। हाँ, लेकिन वो है कि हल्का फुल्का आपको लेकिन लगता है एम्बियंस जो है ना, जब आप गाड़ी में खुद भी बैठे रहते हो तो सामने अच्छा लगता है वो। खैर एनीवे, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, तापमान के बारे में अगर बात करें, जैसे हम हमेशा करते हैं, तो 30-31 के आसपास में, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास में तापमान है अभी। तो बिना एसी के हम लोग बैठे हैं गाड़ी में, अभी तापमान ठंडा है। अच्छा, कल तक तो तापमान बड़ा भीषण था, क्या बोलते हो अभिषेक? कल शाम बारिश का मौसम, हाँ, कल शाम को मौसम बदला, ठीक हो गया। सुबह में मित्रों 4 बजे के आसपास में मैं जग जाता हूँ। कल ऐसा हुआ कि 2:30 बजे नींद खुल गई मेरी। मैंने कहा लगता है 4 बज गए क्या, तो देख रहा हूँ कि 2:30 बज रहा है अभी। लेकिन उस टाइम पे क्या है, ठंड लग रही थी मुझे। मैंने कहा ऐसा ठंड क्यों लग रहा है अचानक से क्योंकि सोए जब थे लगभग 11:15 के आसपास में, उस टाइम पे गर्मी थी। तो अचानक से मौसम कैसे हो गया ऐसे। तो बिहार क्षेत्रों में भी काफ़ी, माता जी बता रही थी कि काफ़ी गर्मी थी उधर, बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी, कड़ी धूप बताइए। जबकि अब अक्टूबर के पास आप आने वाले हो, मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन कह रही थी माँ की बहुत प्रचंड धूप थी वहाँ। तो आज लेकिन मौसम ठंडा है, आज पूरे दिन तो बाहर तो नहीं निकल पाए हम, लेकिन सही रहा मौसम आज का, बढ़िया है। हाँ, उतनी गर्मी नहीं है। तो मित्रों,
आज का जो टॉपिक है वो है कि ज्योतिया पर्व कल बीता है। ज्योतिया पर्व के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। वैसे हमने थोड़े दिन पहले एक पर्व के बारे में बात कर रहा था जिसको बोलते हैं हरित पर्व, राइट। तो आज का जो है वो भी काइंड ऑफ मैचिंग ही पर्व है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हरतालिका व्रत के बारे में हमने बातचीत करा था इसके पहले। तो हाँ जी हाँ, लेकिन आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो हालांकि पर्व तो बीत चुका है, लेकिन उसका अनुभव मैं बताऊंगा। तो हमारी धर्मपत्नी जी करी थी, कौन करता है, किनके लिए किया जाता है वो चीज़, और क्या उसके फ़ायदे हैं उसके बारे में, किनको करना चाहिए। वैसे दिन में काम करो तो शाम के टाइम पे थोड़ा सा थकान लगता है, लेकिन चेहरा धो लो तो ठीक है। आज आपका फर्स्ट भी है ना, इस वजह से। हाँ, आज बृहस्पतिवार है दोस्तों, तो मैं उपवास करता हूँ, तो हल्का सा लगता है, ज़्यादा नहीं। इससे नमक नहीं खाता हूँ मैं बृहस्पतिवार के दिन। आज वैसे भी आपने कुछ नहीं लिया, हल्का फुल्का। बस विष्णुदेव महाराज जैसे रखें, सब उनकी कृपा है। तो मित्रों, आज हरतालिका कह रहा हूँ, आज हम बात करेंगे ज्योतिया पर्व के बारे में। तो ज्योत भगवान जी के बारे में ये कहानी है, और ये क्यों किया जाता है पर्व। सबसे पहले उसके बारे में शुरू करते हैं। कहानी मुझे ज़्यादा अभी याद नहीं है, थोड़ा सा आपको बताऊंगा मैं। तो अभी जैसे मान लो कि आप ऑफिस से थोड़ा सा अगर लेट निकलते हो तो घर से कॉल आना शुरू हो जाता है कि बच्चे कहाँ हो, क्योंकि ट्रैफिक मिलता ही है, और रात्रि का समय परिवारजन वैसे बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी आप घर के लिए पहुँचो। वैसे भी हम काफ़ी टाइम बाद इतना लेट जा रहे हैं घर, तो वो चीज़ रहता है मेन। तो दोस्तों, आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो है ज्योतिया पर्व के बारे में। ज्योतिया पर्व इसलिए किया जाता है कि हर एक माएँ अपने संतान के लिए करते हैं, अपने संतान की सुरक्षा के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए वो करती हैं। और ये बहुत सारे कठिन पर्व में से एक है, जिसमें माता लोग को कुछ भी नहीं खाना होता है, कुछ पीना भी नहीं होता है, और उसके साथ में एक और कठिन बात क्या है कि कुछ भी तोड़ना नहीं है आपको, गलती से भी कुछ चीज़ मारनी नहीं है, कोई जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जीव हत्या का मतलब है कि मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं तोड़ सकते हो उसमें। जैसे मान लीजिए कि आप आटा गूँथ रहे हैं, तो आटा का जो लोई है, जो डो होता है, उसको भी नहीं तोड़ना, कुछ भी नहीं तोड़ना है, सब्जी काटना नहीं है, कुछ भी काटना तोड़ना फोड़ना कुछ भी नहीं है। तो समझिए इतना डिसिप्लिन में रहना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो मैं फिर से अगर बताऊं तो कुछ तोड़ना नहीं है, कोई लकड़ी हो, चाहे आटा हो, चाहे सब्जी हो। कोई आटा आपने गूँथ लिया, आटा को तोड़ना नहीं है, सब्जी कोई नहीं काटना है ना। कोई जीव की हत्या नहीं करनी है, जीव मतलब कि कोई चींटी मच्छर कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा ही बच करके रहना पड़ता है, और ध्यान देना होता है इसका। इस पर्व में कैसे होता है कि सुबह में जो विधि है इसकी अभिषेक, वो रहता है कि सुबह में माता जी लोग, सुबह मतलब कि जिस दिन से ये पर्व शुरू होता है उसके एक दिन पहले, मतलब नहाने के समय, उसको नहान बोलते हैं। नहाने के समय में क्या होता है कि झिगुनी आप जानते हो? नहीं। झिगुनी तोरी की तरह ही होता है एक। अच्छा, क्या बोलते हो उसको आप लोग? वो थोड़ा सा उसका हार्ड होता है छिलका ऊपर से, अच्छा, है ना। उसको झिगुनी बोलते हैं बिहार में, और पता नहीं कौन से भाषा में उसको बोलते हैं। तो तोरी का ही एक वर्जन है, तोरी की तरह होता है वो। तो उसको क्या करते हैं कि उसके पत्ते को, झिगुनी के पत्ता का बड़ा मान्यता है उसमें। अच्छा। झिगुनी के पत्ते को 4 पत्ते ले करके जो माताएं होती हैं वो बाल धो करके स्नान करती हैं, और झिगुनी के पत्ते को नहाने के बाद में, मतलब पूरी तरह से जब नहा लिए तो अभी कपड़े बदलना नहीं है, भींगे ही अवस्था में कोई बड़ा सा बर्तन लेकर के उसमें पानी भर करके वो झिगुनी के जो 4 पत्ते हैं उन चारों पत्तों को उसके ऊपर रख के, पानी के ऊपर,
और उस पर जो पीली वाली सरसों होती है, साबुत सरसों, साबुत सरसों को क्या करते हैं, कूट देते हैं भिगो करके। 1 घंटा पहले आप भिगो दीजिए उसको, भिगो करके उसको कूट करके बारीक बना लीजिए, या फिर अगर आपके पास में ग्राइंडर है तो ग्राइंड कर लीजिए उसको। ग्राइंड करके उसको उन पत्तों पे चढ़ा करके, मतलब कटरा में, या फिर जैसे कटरा में हमारी धर्मपत्नी जी ने किया था, कटरा जो होता है जिसमें आटा गूंथते हैं, उसमें उन चारों पत्तों को रख करके उन चारों पत्ते के ऊपर ये जो ग्राइंडेड आपने जो पीले सरसों का रखा हुआ है पेस्ट बना करके, पेस्ट नहीं, हल्का सा पेस्ट नहीं बनाया उसको, बस तोड़ दें उनको, तोड़ करके फिर उनके ऊपर चढ़ा करके फिर पूजन करते हैं। और उन सरसों में से कुछ सरसों को पानी मिला करके उससे नहा भी लिया जाता है। अच्छा। हाँ, नहाया जाता है, स्नान। हाँ, मतलब नहाने का पूरा, इससे पहले आप नहा लिए, नहाने के बाद में आपको कपड़े नहीं बदलने हैं, है ना, उसी के ऊपर से ये पूजा करके वापस से कुछ सरसों बचा करके उससे नहा लेना है, और फिर उसके बाद से कपड़े बदलने हैं। तो ये सब करने के बाद में पूरे दिन फिर आप भोजन करिए, सब चीज़ है। फिर उसके अगले दिन जो सुबह होती है वो आपको व्रत के लिए शुरुआत होती है वहाँ से। तो एक दिन नहाना खाना उसको बोलते हैं, नहाना कर लिया आपने, आहा कितना सुंदर लग रहा है परथला का चौक का ये ब्रिज। दोस्तों पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये, लेकिन बेहतरीन लग रहा है। अभी पूरी तरह से ये लाइट, अच्छा हल्का हल्का सा आप देख पा रहे हो कि कलरफुल लाइट्स लगा रखी हैं उन लोगों ने। हाँ, लेकिन बढ़िया लग रहा है देखने में, सुंदर सा लग रहा है। तो अभिषेक क्या होता है अगले दिन जो है। अच्छा मित्रों, थोड़ा सा हम यहाँ पे बातचीत अभी रोकते हैं क्योंकि रात्रि का समय है, यहाँ पे थोड़े से बहुत लोग तेज़ गति से निकलते हैं। रात्रि के समय होता क्या है कि सभी लोग सोचते हैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचे, तो गाड़ी को थोड़ा सा संभाल करके चलाने की आवश्यकता रहती है, धीरज रखना होता है। और कोशिश करें जब गाड़ी चला रहे हैं तो बातचीत ना करें फ़ोन से, है ना। घर से निकलने, जब ऑफिस से निकल रहे हैं तभी मैसेज कर दें, सूचना दे दें घर पे कि अभी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो अभी ड्राइव पे रहेंगे। फिर परथला चौक है ये, यहाँ पे आपको जैसे हमेशा बात करते ही हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है, यातायात आपको मिलेगा क्योंकि गोल चक्कर है, तो गाड़ियाँ दोनों तरफ से आती जाते रहती हैं। तो सावधानी तो हमेशा ही रखना है जब भी ड्राइविंग करें। तो आइए फिर बात करते हैं कि नहाने खाने के बाद में अभिषेक क्या होता है। अगले दिन सुबह में माता लोग फिर 3 बजे के आसपास में जगती हैं। 3 बजे जग करके फिर जैसे हमारी धर्मपत्नी जी ने क्या किया था कि आटे का एक रात्रि पहले ही सारा बर्तन साफ़ करके और गैस चूल्हा सारा साफ़ ऑफ करके, किचन सारा साफ़ करके आटे को गूथा और छोटी छोटी रोटियां, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां, मतलब आप कितना 3-3 इंच की रोटियां, अच्छा 3-3 इंच की रोटियां बनाए शुद्ध घी में। रोटियां बना करके वही जो झिगुनी बताया आपको, जो सब्जी होती है, वो झिगुनी के सब्जी को बिना नमक के, अच्छा हाँ, बिना नमक के बिना हल्दी के उसको पकाया जाता है। तो घी में उन्होंने उसको पका करके फिर हल्दी रखा था उन्होंने, हल्दी रखा जाता है, नमक नहीं रखा जाता उसमें, नमक और प्याज ये सब कुछ भी नहीं, बस शुद्ध घी। वो सब्जी, बारीक सब्जी काट लें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, बारीक सब्जी हो गया और शुद्ध घी में, और हमको हल्का हल्का हल्दी के साथ में भून दें। सब्जी बनाने के बाद में शुद्ध घी में रोटी भी बना लें आप, छोटी छोटी 3 इंच 4 इंच की रोटियां बना लें। 4 रोटियां बना लें आप। 4 रोटियों पे वही सब्जी को रख करके फिर सुबह में झिगुनी के पत्ते पे फिर से रखना होता है। तो कुल जो है 8 झिगुनी के पत्ते की ज़रूरत होती है जो हमारे घर में है। बाकी हो सकता है और भी सारी संख्याएँ होती होंगी। अभी आप देख पा रहे हैं मित्रों की ट्रैफिक है आपको यहाँ पे, और ये जो यातायात आपको दिख रहा है इस समय पे, ये यातायात है, हाईवे में पूरा पैक मिलेगा ऐसा लग रहा है। हाँ, ये हाईवे, ये आपको ट्रैफिक इसलिए मिल रहा है क्योंकि नोएडा ताज हाईवे की तरफ, गाज़ियाबाद जाने वाले की तरफ, हाँ
और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ में जाने वाले, क्योंकि इधर बहुत सारी सोसाइटीज़ है तो इस तरफ में बहुत पॉपुलेशन रहती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा अभी तो। लेकिन एक बात है कि ट्रैफिक रुकता नहीं है, ट्रैफिक चलता रहता है, तो वो एक अच्छी बात है। तो आइए बीच बीच में आपको यातायात के बारे में बताते रहेंगे और कहानी को भी बताते रहते हैं। तो कुल मिलाकर 8 झिगुनी के पत्ते को ख़रीदना होता है। अच्छा, वो झिगुनी का पत्ता भी जो है हमेशा मिलता नहीं है, वो सब्जी वालों को पता रहता है कि हाँ बिहार के लोग ये सब करते हैं, यूपी में भी करते हैं ये लोग। तो वो फिर 20 रुपये के पत्ते खरीद के लाए मैंने, झिगुनी के पत्ते। तो जब वही होता है, जब जिस चीज़ की आवश्यकता रहती है उसका मूल्य हो जाता है, अदरवाइज़ उसको गाय बकरी खाते रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है। तो झिगुनी के पत्ते को साफ साफ वो 20 रुपये में खरीद के लाया मैं 8 पीस। तो 4 पीस जो झिगुनी का पत्ता था, घर से फिर से फ़ोन आ रहा है, तो 4 पीस जो था झिगुनी का पत्ता वो सुबह में नहाने के समय में, नहाने के बाद में उसको प्रयोग कर लिया गया। 4 जो और पत्ते बचे हुए थे फ्रिज में रख दिया था हमने ताकि वो ख़राब ना हो। सुबह में फिर धर्मपत्नी जी जगी और फिर उन्होंने उसको कैसे खुलेगा ये वाला, तो 4 पत्ते जो है सुबह में उन्होंने प्रयोग किया। तो कैसे प्रयोग किया उसमें कि उसके लिए जो जो सामग्री चाहिए वो क्या क्या है, वो ये है, वो ये सामग्री है। 1 मिनट रुकिए, मैं म्यूज़िक चला दूँ इसमें ताकि आप लोग को खाली खाली सा ना लगे। ये यातायात अभी है रुका हुआ सा यहाँ पे, क्योंकि अभी हम 4 मूर्ति के पास में पहुंच चुके हैं। 4 मूर्ति के पास में आपको ट्रैफिक मिलेगा मित्रों, क्योंकि गाज़ियाबाद की तरफ में जाने वाले भी मुसाफिर यात्री और ग्रेटर नोएडा वेस्ट जहाँ पे भरपूर जंगल है, टावर्स का, अपार्टमेंट का, उस तरफ में भी तो भरपूर मिलता है इस समय में। मैं पहले यहाँ पे रह चुका हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, एक सोसाइटी में आगे रहता था मैं, एक मूर्ति के पास में। तो हाँ तो मिलता था ट्रैफिक। अभी ट्रैफिक आपको रोड पे भी मिल रहा है और मोबाइल में भी मिल रहा है, पता है आपको। हाँ, ज़्यादा ट्रैफिक में सिग्नल प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, तो खैर, तो कहानी पे फोकस करते हैं, जब म्यूज़िक चलेगा तो फिर सुनेंगे। तो उसमें क्या होता है मित्रों, फिर माताएं जो सुन रही हैं इसको क्षमा करेंगे, बीच बीच में यात्रा ट्रैफिक के बारे में बातचीत करते हुए हम कर रहे हैं। तो 8 झिगुनी के पत्ते लेने हैं आपको। 8 झिगुनी के पत्ते के साथ में 4 झिगुनी का पत्ता जो है वो सुबह में नहाने के समय में प्रयोग कर लेना है। 4 जो बाकी झिगुनी के पत्ते हैं उसको फ्रिज में रख लीजिए आप, ताकि सुबह में पूजन के समय में उसका प्रयोग करेंगे। तो क्या क्या आपको सामग्री चाहिए होगी सुबह में पूजन के समय, वो है दही, चूड़ा यानी पोहा जिसको बोलते हैं, तो दही पोहा रखना है, और 4 पूड़ियाँ आपको बनानी है छोटी छोटी 3-4 इंच की। और वो पूड़ियाँ आपको सारे बर्तन को धो करके, मतलब कोई भी हल्दी, कोई भी रेगुलर खाना का वहाँ पे अंश ना हो, तेल मसाला, गैस का चूल्हा साफ़ होना चाहिए, ताकि पूजन की सामग्री आप बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो उसका ध्यान रख करके ही फिर उसको पूड़ी को बनाएं। और फिर झिगुनी का जो सब्जी है, झिगुनी की सब्जी भी बनाएं, ठीक है। तो झिगुनी की सब्जी, 4 पूड़ियाँ छोटी छोटी और दही चूड़ा, ठीक है। और ये तो पूरा पैक है। हाँ, ये 3 चीज़ें आपको रखनी है साथ साथ में। में। और हाँ, और भी ज़रूरत क्या पड़ता है कि आपको ज्योतिया का एक धागा गले में पहनते हैं अभिषेक। अच्छा। हाँ, बहुत लोग सोने चांदी के पहनते हैं, तो सोने का पहना जाता है वैसे ज़्यादातर। सोने का माला होता है, उसको पहनना होता है ज्योतिया में, या तो फिर उसके लाल रंग के धागे होते हैं, लाल या पीले रंग के धागे होते हैं, वो लेना होता है। तो वो आगे मैं बताता हूँ कि कैसे उसको करते हैं। तो वो भी साथ में आपको ले करके रखना है पूजन सामग्री में। और फिर चलिए, मोबाइल का ट्रैफिक तो खुल गया, अभी आपको म्यूज़िक सुनाई देने लगा। तो
तो दोस्तों, तो माता लोग अभी यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। कहानी में ये है कि सामग्री आपको इकट्ठी करनी है। 4 रोटियाँ, दही चूड़ा और ज्यूतिया का जो धागा होता है या फिर सोने का जो माला होगा वो आप ले लें, वो रखें। बहुत लोग काले मोती वाले सोने के मंगलसूत्र भी रखते हैं, वो भी रखें, वो भी रख सकते हैं, ठीक है। और फूल रखें और वो 4 रोटियां हो गई और झिगुनी की सब्जी। ये सारी सामग्री आपको इकट्ठी करनी है और सुबह में 4 बजे पूजन करना है। तो उसके लिए 3 बजे जगह स्नान करके जहाँ पे आपको पूजन करना है तो कोशिश करें मंदिर के पास कहीं जो जगह है वहाँ पे पूजन करें। तो वहाँ पे पूरी तरह से उसको चौका लगा करके, चौका क्या बोलते हैं जिसको, जहाँ पे पूजा करेंगे साफ़ सुथरा कर दें, जहाँ पे बच्चे ना जा पाए, कुछ ऐसा कोशिश करें जगह के लिए। और वहाँ पे पूजा करके फिर नहा धो करके स्नान करके साफ़ सुथरे वस्त्र पहने और भगवान के अपने इष्ट देव की पूजा करें। पूजा करने के बाद में फिर ये 4 पूड़ियों को रख करके उन 4 जो पत्ते आपने फ्रिज में रख रखे हैं, जो बचाए हुए हैं झिगुनी के पत्ते, उन 4 झिगुनी के पत्ते को रखें। उसके ऊपर से ये जो पूड़ियाँ आपने बनाई हैं, पूड़ियों के साथ में झिगुनी की सब्जी जो बिना नमक के आपने बनाई है वो रखें और साथ में दही चूड़ा भी बनाएं। दही चूड़ा को मिक्स करके और वो भी आप चढ़ाएं पूजन में, ठीक है। और ज्यूतिया का जो धागा है वो भी रखें वहाँ पे पूजन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रख करके फिर आपको आराधना करनी है। और आराधना करके बहुत लोग ज्यूतिया की कहानी जो होती है, मतलब किस वजह से हुआ अभिषेक, ये उसकी कहानी उस समय लोग सुनते हैं। तो यूट्यूब पे बहुत सारी कहानियाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वो हुआ। तो ये सारी आपको एक जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ सारी डिटेल्ड ही है, लेकिन और भी ज़्यादा विधियाँ आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये जो मैंने देखा, हमारी जो धर्मपत्नी, हमारी जो माताएँ, जो हमारी माँ हैं वो करती हैं, तो वो मुझे याद है इसके बारे में। तो ये सब करने के बाद में जब आप पूजन कर लें तो कहानी सुनते हैं कि ज्योतिबंधन गोसाई का, ज्योत बाबा की कहानी सुनते हैं। तो उसमें ये नियम होता है फिर कि 4 बजे एक समय होता है उसका निर्धारित, कि उस समय तक ही आप पानी पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कि पानी पी सकते हैं और अन्न तो लेना नहीं है आपको। उसके बाद से वो पानी आपको नहीं पीना है, कुछ भी नहीं पीना है फिर, ठीक है। तो 4 बजे, जैसे मैं आपको कल की बात बताऊं तो उन्होंने 4 बजे के 3:45 के आसपास में पानी पी लिया। पानी पीने के बाद में फिर आराम करने चले गए कहानी सुन करके, ठीक है। उसके बाद से आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। और जो मैंने चीज़ें बता रखी हैं, कुछ तोड़ना, कुछ मारना, जीव हत्या नहीं करनी है, इन सब का ध्यान रखना है। कुछ भी चीज़ काटना फटना नहीं है। कोशिश करें अपने पतिदेव जी को या फिर अपने घर में जो भी सवांग हैं उनको बोलें कि कार्य में मदद करें, ठीक है, या फिर उनसे खुद ही करवाएं जो भी चीज़ें हैं। तो ध्यान रखना होता है थोड़ा। और शाम के समय में अभिषेक 4 बजे या फिर 5 बजे के आसपास में दोबारा से नहाना होता है, लेकिन नहाने के समय मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान रहना चाहिए। तो फिर से नहा करके दोबारा से साफ़ सुथरे वस्त्र पहनना होता है और फिर कहानी सुननी होती है ज्योतिबंधन गोसाई की, ठीक है। तो ये एक विधि है जिसके थ्रू आपको करना है। अब पारण कैसे करते हैं इसका, तो रात्रि तक, यानी सुबह के प्रहर में जब उसका मुहूर्त होता है व्रत को खोलने का, तो उस समय में रात्रि कह रहा हूँ, सुबह के अगले दिन सुबह के 6 बजे 7 बजे के आसपास में सुबह में स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके फिर अब कोशिश करें कि अपने पति देव को भी बोलें कि वो भी स्नान कर लें और पूजा पाठ करके। और रात्रि के समय में जब आपको अगले दिन व्रत खोलना है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो मटर के जैसा छोटा सा होता है उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, ब्राउन कलर का होता है दाने सा, वो उसको भिगोना होता है और उसको सुबह में पानी के साथ में निकलना होता है।
पानी और हल्का सा चीनी के साथ में। केवड़ बोलते हैं शायद उसको, ठीक है, केवड़ ही बोलते हैं शायद, बिहार के लोग जानते होंगे क्या बोलते हैं। तो छोटा सा एक दाना होता है, 4 या 5 दाने लेकर के अभिषेक उसको पानी के साथ में निगलना होता है। अभी ट्रैफिक आप देख रहे हैं कि चाट मूर्ति चौराहे पे मिलेगा आपको, जैसे मैंने बताया पीछे। और ये देखिए गौर सिटी मॉल कितना सुंदर सा दिखाई दे रहा है। अब रात्रि में कुछ अलग ही आनंद है इसका, अगर आप देख पाए तो उस दाने को, केवड़ के दाने को भिगो दें रात्रि में, व्रत खोलने के पहले रात्रि में उसको भिगो दें ताकि वो सुबह में निगलने लायक हो वो। और सुबह में जो व्रत खोलना है तो पूजा पाठ करके, भगवान की आराधना करके, उसके बाद से पानी हल्का गुनगुना पानी रखें, ठंडा पानी ना रखें, क्योंकि पूरा शरीर एकदम डिहाइड्रेटेड रहता है बिना पानी पिए हुए। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें और कोशिश करें कि जब आप व्रत में रहें तो ज़्यादा मूवमेंट ना करें, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ें, कुछ अच्छी चीज़ें सुने, बोलें कम से कम, क्योंकि बोलने से ऊर्जा खर्च होती है, प्यास लगती है। तो कोशिश करें कि फ़ैन का जो गति है वो कम रखें, एसी में नहीं बैठे, नॉर्मल टेम्परेचर में रहें, क्योंकि एसी क्या है कि और डिहाइड्रेशन करता है ना। तो नॉर्मल वातावरण में रहें, हल्का सा फ़ैन का स्पीड रखें ताकि पानी कम से कम सूखे शरीर में, प्यास कम से कम लगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं इसको सफल बनाने के लिए, आराम से इस व्रत को पूरा करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि 5 केवड़ जो है उसको भिगो करके रख दे पानी में, और सुबह में, अच्छा जब पानी में आप भिगो रहे हैं उसको, तो साथ साथ में उस दिन धर्मपत्नी जी कहती हैं कि माँ भी कहती हैं कि किसी बड़े गिलास में ना भर के पानी भी रखा जाता है गैस के पास में, जो आपका जहाँ पे आप भोजन करते हैं किचन में, वो भर के रखना चाहिए, है ना। तो बर्तन को अच्छे से मांज करके, ग्लास को अच्छे से मांज करके उसमें पानी भर करके रखें उस समय में, ठीक है, रात्रि में जब व्रत खोलना है उसके पिछले वाले रात्रि में, ठीक है। तो आपने केवड़ को भी भिगो दिया, उसको रख दिया, ग्लास में पानी भी रख दिया। सुबह में स्नान धोन करके, पूजा पाठ करके, नए वस्त्र पहन के, नए वस्त्र धुले वस्त्र पहन करके, फिर उसको गुनगुना पानी रखें, गुनगुना पानी, हल्का सा चीनी और वो केवड़ सबको ले करके कटोरी में फिर बैठें और फिर ईश्वर से आराधना करके, फिर उसको कोशिश करें अपने पति देव से बोलें कि वो पानी पिलाएं आपको, जैसे करवा चौथ में होता है। तो हल्का हल्का सीप लेकर के सबसे पहले मुंह में वो केवड़ रखें जो मटर के दाने जैसा होता है, और फिर 2-2, 3-3 घूंट लेकर के उसको पिएं। साथ में तुलसी जी का पत्ता भी रखें आप, हर एक कार्य में तुलसी जी का पत्ता हमेशा शुद्ध माना जाता है कि सब चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं उससे। तुलसी माता के पत्ते को जो है और रखें, उनको भी साथ में निगले, ठीक है। तो उन जो मटर जैसे दाने जो होते हैं, केवड़ जिनको बोलते हैं, उनको दांत से चबाना नहीं है, मुंह में रखिए और तुलसी माता के पत्ते को भी रखिए और पतिदेव जी से बोलिए घुट घुट करके पानी पिलाएं, ठीक है। सीप करके पानी पीजिए, ठीक है। 1 बाय 1 उन सारे 4-5 जो दाने हैं उनको निगल जाइए, फिर धीरे धीरे करके शरीर को और पानी दीजिए, घुट घुट करके और पानी पीजिए। फिर अचानक से उठिए नहीं, बैठे रहिए, थोड़ी देर रिलैक्स होइए, शरीर पानी ऑब्जर्व करता है। फिर उसके बाद से फिर जा कर के कुछ भोजन पाएँ, और घर में अगर कोई सदस्य हैं तो उनसे बोलें कि भोजन पका लें आपके लिए हल्का सा। तो जैसे हमारे धर्मपत्नी जी ने कुट्टू का जो आटा होता है उसका हलवा बना लिया था, शुद्ध घी में, दूध में, हल्का सा ढीला सा, ताकि निकलने में आसानी रहे वो, ताकि एनर्जी आपको मिले। तो ये सब हो गया। तो ये विधि है पारण करने की, पारण मतलब आपको व्रत खोलने की। ये करने के बाद में पूजा पाठ करें और सारे बच्चों को भोजन कराएं, सारे बच्चों को प्रसाद खिलाएं, ठीक है। दही चूड़ा जो रात को होता है ना अभिषेक में, अगर बताऊं आपको, तो हमारे यहाँ उसको बोलते हैं सरगई रोटी। तो गांव में क्या होता था, जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो सरगई रोटी उसको बोलते थे, सरगई खाने जाना है। बहुत बार क्या होता है कि आस पड़ोस में से, यहाँ पे तो थोड़ी प्रथा कम है, आस पड़ोस में क्या होता है कि एक दूसरे के घर जाते हैं सरगई खाने के लिए, बोलते हैं कि जाए के बटे हमारा सरगई खाए चाची की यहाँ,
है ना, पड़ोस में जाना सरगाई खाने। तो सरगाई में क्या होता है कि वो प्रसाद देते हैं, वही झिगुनी की सब्जी, रोटी और दही चूड़ा, खूब सारा दही चूड़ा, आनंद आता था। और हम लोग क्या करते थे उसमें, जितने भी टायर होते हैं ना साइकिल के टायर को काट करके हम रखा करते थे और उसमें आग लगा देते थे। रात भर तो अंधेरा तो रहता ही है, तो 3:30-4 बजे जग गए और सारे विद्यार्थी जग करके, घर के बच्चे वही टायर जला करके और फिर हुंकार भरते हुए पूरे रास्ते भर एंजॉय करते जाते थे। ऐसा लगता था जंगल में घूम रहे हैं। बहुत जगह पैसा भी होता था, सारे बच्चे जग जाते थे, बहुत आनंद उठाते थे हम लोग। उसमें क्या करते थे कि जहाँ पे चौराहे थे, जहाँ पे जैसे होता है कि घर के आगे बहुत बड़ा ज़मीन छोड़ देते हैं हम लोग। अब तो यहाँ पे तो ज़मीन की बड़ी किल्लत रहती है, तो है नहीं वो सब चीज़ें। तो चौक चौराहे जहाँ पे बड़े होते थे, जैसे हमारे घर के सामने चौक, बहुत बड़ा सा एक जगह है, ठीक है, मतलब बैठक तरह से बनाया गया है वो। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि लाइट लगी हुई थी उस टाइम पे भी, तो हम लोग कबड्डी खेलते थे उस टाइम पे रात्रि में। बहुत बढ़िया लगता था। कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ये सब हम लोग खेलते थे उस टाइम पे। कित जानते हो आप? कित लड़कियां जानती होंगी। कित क्या होता है कि जंप करके खांचे बने होते हैं, खाने बने होते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, कित उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं, पर सेम खेल खेला जाता है। हाँ, तो उसमें एक पैर से कूदना होता है, फिर आगे जाकर 2 पैर से रखना होता है, फिर 1 पैर उठकर फिर 2 पैर रखना होता है, ऐसे। अभी मुझे बहुत दिनों बाद याद आया। इन दिनों तो क्या, पहले हम लोग क्या करते थे कि उसको पहले लकीर खींच करके बनाते थे ज़मीन पे, मिट्टी की सड़कें रहती थी। और छत पे क्या करते थे, अगर छत पे खेलना होता था तो जो बोर्ड के चौक होते हैं वाइट वाले चौक से बना दिया करते थे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे खेलते थे। और उसमें क्या होता है, चप्पू का प्रयोग करते हैं। चप्पू आप जानते हो? उसको खेलने के लिए जैसे शतरंज में आप क्या फेंकते हो? पासा टाइप का बोल सकते हो कि एक ही चप्पू रहता है। एक चप्पू को आपको फेंकना होता है और उस घर तक जाना होता है, एक एक करके। पहले 1 घर हो गया, 2 घर हो गया, 3 घर हो गया। मुझे लगता है ये बहुत सालों बाद मैं बोल रहा हूँ। मुझे याद आया अचानक से अभी। तो उस दिन का जिउतिया का बहुत ही आनंदमय। अच्छा, बहुत समय में ऐसा हुआ है अभिषेक कि जिउतिया ऐसे समय पे पड़ा है कि जब नवरात्रि शुरू है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। और बहुत बार हुआ, एक बार नहीं, बहुत बार। तो उस समय में हमारे गांव में भी मूर्ति पूजन होता है, तो मूर्तियाँ बनी रहती थी। जैसे मिट्टी का लेप लगा दिया तो मूर्ति बनना पहले से शुरू हो जाता है। फिर हाँ, माता जी की मूर्ति। हाँ, वो यहाँ भी बनती है। हाँ, यहाँ हम जैसे उससे बना लेते हैं, गाय के गोबर से। अच्छा, तो यहाँ वहाँ पे क्या होता था कि मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थी, बड़ी 6-6, 7-7 फीट की मूर्तियाँ। और हाँ, उस टाइम पे सूखने के लिए रख देते थे। तो वो 2 मतलब द्वितीय से क्या बोल सकते हैं, एक कम 2 कम, ठीक है। तो पहले आते दुक्कम से बनाना शुरू कर देते, पुआल का पूरा स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसके ऊपर से मिट्टी लगा के बनाते हैं तो मूर्ति। तो वो हम लोग देखने आते थे। तो वो बड़ा ही आनंदमय पल था, वो बहुत ही बढ़िया। तो वो रात्रि को हम लोग वो जला करके, फिर हमारे यहाँ एक नहर भी हुआ करता था, अभी भी है वो नहर क्या है, मतलब कि काफ़ी पानी बहाव होता है, वहाँ से खेतों में पानी सप्लाई होता है। वहाँ पे शिव जी का एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बड़ा ही बढ़िया लगता था। वहाँ पे जाते थे तो वही टायर जला करके, जो साइकिल का टायर होता है, साइकिल का टायर काट करके रखते थे, उसको जला करके हम लोग फिर रास्ते भर रोशनी होती थी उससे, फिर बहुत सारे बच्चे मिल करके जाते थे। और वहाँ पे जाते जाते वहाँ पे नहर के पास में सवेरा हो जाता था। फिर वहाँ पे भगवान शंकर के दर्शन किए और वहीं पे एक कसरत का, कुश्ती करने का जगह भी बनाया हुआ था। फूल पौधों के बड़े सारे क्यारियाँ थी वहाँ पे, फूल पौधे तोड़े, खेले कूदे, फिर घर वापसी हो जाता था। तो वो रात्रि के लिए सबको इंतज़ार रहता था बच्चों को कि उस दिन हम लोग रात्रि में जगेंगे, क्योंकि ऐसे तो माता पिता जगने नहीं देते, रात्रि में जाकर तुम बाहर खेलो। तो वो बड़ा ही जो परिवार, अभी खैर मैं गया था अभिषेक कुछ दिन पहले, तो नहीं रहता है वो जी माहौल। हाँ, माहौल नहीं है, बहुत चेंज आ गया, बहुत परिवर्तन हो गया इन सब चीज़ों में। बहुत। तो जो लोग मेरे उम्र के होंगे, जिन लोगों ने इसका अनुभव किया होगा, जैसे माताएं, तो पहले हम लाइट चली जाती थी ना, तो रात को सब बच्चे मिलके आस पड़ोस के आइस पाइस खेलते थे। हाँ, आइस पाइस हमने भी खेला है। हाँ,
बहुत अब बढ़िया। वो सब चीज़ें गायब हो गई हैं। हाँ। अब जितना आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन, उतनी क्या दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो है, लेकिन बहुत बढ़िया लगता था मित्रों, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आता था। बताया मैंने कि जैसे कि पूरे मित्रों को